अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जर्नल मैथ का पेपर बीएससी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कि लैम्डा की किस वैल्यू पर आपके पास जो है ना इस सिस्टम की जो है ना सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब देगा। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि अगर वेरिएबल का आंसर किसी वेरिएबल में आ जाए उसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब देता है, जब रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल 3 है, x1 x2 x3, यानी रैंक 3 से कम आएगा तो आपका सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो हमने लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू पर ये आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। जी बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट इज ए इज इक्वल टू, हाँ जी, कोफिशेंट का मैट्रिक्स लिख लें। हाँ जी, 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, 1 माइनस 1 और 1 माइनस लैम्डा। ठीक हो गया। अब रैंक फाइंड करना है। रैंक के लिए आपको एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। वो क्या होता है कि इसमें डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, डायगोनल के नीचे सारे 0। अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो ये है R1 और ये R3। मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। जी, जैसे मैंने R13 लिखा, यानी 1 और 3 को इंटरचेंज किया, तो R1 R3 की जगह और R3 R1 की जगह आ गई। ठीक है, अब इस 1 के ज़रिए मैं इन दोनों को 0 करना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, R2 में से माइनस कर दो R1, तो चेंज किस में आएगा, R2 में। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। हाँ जी, ये किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखें। ये पहले आपको चाहिए R2 में से R1 माइनस करना, तो ये है R2, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1 माइनस का R1 है आपका माइनस का 1। ऐसे सॉल्व कर लिया करें, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये से कट हो के लैम्डा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए R2 माइनस R1, यानी 1 में से माइनस कर दो 1 माइनस लैम्डा। ठीक हो गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1 प्लस का लैम्डा, तो 1 से 1 ख़त्म, तो लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह अब आपको क्या चाहिए, इसको 1 के ज़रिए इसको 0 करना है, तो क्या करेंगे, R3 में से माइनस कर दो R1, लेकिन R1 को पहले 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें फिर, ताकि ये 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा। अब R3 आपका है माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा, आगे क्या है R1, और R1 आपका क्या है माइनस का 1। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 में से 1 गया 2 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। इसी तरह क्या करें, आप R3 में से, जी, अब आपने क्या करना है, R3 में से माइनस कर दें, यानी 1 में से माइनस कर दें क्या, 3 माइनस लैम्डा, R3 में से माइनस कर दें, यानी 1 माइनस R3 माइनस लैम्डा R1, और R लैम्डा क्या है आपका 1 माइनस लैम्डा। ठीक हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें बस। अब यहाँ पर 1 बनाना है। अब यहाँ पर देयर आर 2 केसेस, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है लैम्डा की वैल्यू 0 हो, और हो सकता है लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक हो गया जी। अब पॉसिबिलिटी 1 लेते हैं, जब लैम्डा 0 होगा देन इक्वेशन 1 बिकम, जहाँ जहाँ लैम्डा 0 पुट कर दें, तो 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो वो 0 0 0। ठीक हो गया। 0 लैम्डा की जगह 0, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, R2 और 3 को इंटरचेंज कर दें। जी, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करें, 1/2 R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 1 माइनस का 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, R1 में प्लस कर दें R2, यह हमें सॉल्व करने में आसानी रह जाएगी। तो R1 में प्लस कर दें R2, तो चेंज किस में आएगा, R1 में, तो 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका रैंक क्या है, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म में नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 0 रो 1 है और नॉन ज़ीरो 2 है, तो इसका मतलब है इसका रैंक क्या आ गया, 2 आ गया। जी बच्चों, रैंक ऑफ ए 2 आ गया। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 3 हैं, x1 x2 x3। तो सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, सो द गिवन सिस्टम हैज़ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर यह आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है एंड इज़ गिवन बाय, और आपको दिया गया यहाँ से आप इक्वेशन देख लें, x1 इज़ इक्वल टू 0 और x2 इज माइनस x3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी एक x1 इज इक्वल टू 0 और एक x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये है आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x2 की वैल्यू इज इक्वल टू x3 आ गई। ठीक हो गया जी। अब पॉसिबिलिटी 2 है कि व्हेन जब लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, वैसे कि वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमने 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमें तो 1 चाहिए। तो क्या करें, 1 ओवर लैम्डा R2 को 1 ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू 1। अब क्या करना है, इस 1 के ज़रिए नीचे वाले को भी 0 कर दो, ऊपर वाले को भी 0 कर दो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको 0 कैसे करें, R1 में प्लस कर दो R1 में R2 को ऐड कर दें, चेंज R1 में आएगा। तो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। R2 को वैसे लिख दें। अब क्या करना है, R3 इस 1 के ज़रिए इसको 0 कर देंगे। तो कैसे करेंगे, R3 में से माइनस कर दो R2, लेकिन R2 को पहले 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करें फिर। ठीक हो गया, तो जैसे 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, R3 यानी कि R3 यहाँ पे है ये माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, इसमें से माइनस कर दें, हाँ जी क्या, 2 माइनस लैम्डा R2 आपके पास 1 है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 और ये 5 लैम्डा माइनस का 4। ठीक हो गया, अब जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस 4। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली, यानी रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से क्या होगा, अननोन वेरिएबल तो 3 है, तो रैंक 3 से कम कब होगा, जब ये चीज़ इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये चीज़ 0 हो जाएगी तो रैंक आपका 2 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो क्या करें, वो कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन जब ये चीज़ इज़ इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब मेरे पास 2 केस होंगे, जब लैम्डा पे देखते हैं ये आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है या नहीं देता, फिर 4 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4। केस 1, व्हेन जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा देन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, ये है बच्चों इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लैम्डा जहाँ जहाँ लैम्डा 1 पुट कर दें, तो 1 0 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 0 0 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें देखिए रैंक ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हमें पता है 3 है, तो रैंक ऑफ ए लेस देन हो गया नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देते हैं एंड इज गिवन बाय, यहाँ से इक्वेशन बना लें, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस x3 और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, x2 इज इक्वल टू माइनस x3। अब दूसरा केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 4 होगा देन इक्वेशन 2 बिकम्स, हाँ जी, जहाँ लैम्डा है 4 पुट कर दें, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 और ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये अब चीज़ आपके पास ये आ जाएगी।
तो रैंक ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हमें पता 3 है, सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन हो गया नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल किस वैल्यू पर, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पे। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4 पे हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। और ये क्या होगा आपका, ये यहाँ से इक्वेशन बना लें x1 माइनस 2x3, क्योंकि x2 तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x3, और यहाँ से इसकी इक्वेशन बना लें 0x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x2 इज इक्वल टू माइनस x3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इन सिस्टम का आपने सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी आपने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको एचिलन फॉर्म से भी कर सकते हैं, और रिड्यूस एचिलन फॉर्म से भी कर सकते हैं, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम गॉस जॉर्डन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड में सबसे पहले आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, यानी कि 2 -1 -1 4 2 -1 -1 4, यानी इक्वल की जो राइट साइड है उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है, यानी कि एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर इसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रिड्यूस एचिलन फॉर्म क्या होती है आपकी, कि डायगोनल में 1 1 बनाएंगे, नीचे भी सारे ज़ीरो होंगे, ऊपर भी सारे ज़ीरो होंगे, इधर जो कुछ होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये डायगोनल में 1 1, नीचे भी सारे ज़ीरो, ऊपर भी सारे ज़ीरो, तो x इज़ इक्वल टू 1, x2 इज़ इक्वल टू 2 और x3 इज़ इक्वल टू 3, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन है ये चीज़, सोल्यूशन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, हाँ जी, कोफिशिएंट और इसको इक्वल के राइट से उसका भी एक कॉलम बना लें। तो 2 -1 -1 4 3 4 -2 11 और 3 -2 4 11, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, नो वे रिड्यूस ए बी को इनटू रिड्यूस एचिलन फॉर्म। रिड्यूस एचिलन फॉर्म में डायगोनल में 1 1 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो कहीं किसी जगह 1 नहीं है, तो मैंने क्या किया, R2 में से माइनस कर दिया R1, तो 3 - 2 1 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 और -2 + 1 -1 11 -4 तो 7 आ जाएगा। अब क्या करें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, यानी R1 R2 की जगह, R2 R1 की जगह, ठीक है। तो आपके पास R12 तो ये चीज़ आ गया। अब इस R1 के ज़रिए इन दोनों को ज़ीरो कर दें। तो ये ज़ीरो कब होगा, जब R2 में से माइनस कर दोगे R1, लेकिन R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि 2 - 2 हो के ज़ीरो हो जाएगा। और फिर इसको ज़ीरो करना है तो R3 में से माइनस कर दो R1, लेकिन R1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर, तो इसी तरह ये जब इसको 2 - 2 0 -1 माइनस का 10 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस प्लस का 2 तो प्लस का 1, इसी तरह इसको सॉल्व कर लें बच्चों, ठीक हो गया। अब आपने ना इधर 1 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से R2 में से माइनस कर दो R3, R2 में से R3 को माइनस कर दो, तो माइनस का 11 और प्लस का 17 तो 6 आ जाएगा, 1 माइनस का 7 तो माइनस का 6 और ये -10 + 10 0 हो जाएगा। अब क्या करें, 1 बनाना है, 1/6 से R2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 के ज़रिए नीचे भी 0 बना दें, ऊपर भी 0 कर दें। कैसे होगा, R1 में से माइनस कर दो R2, लेकिन R2 को 5 से मल्टीप्लाई, ताकि 5 - 5 0 हो जाएगा। फिर पूरी रो को हम 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 को फिर R1 में से R2 को माइनस करते जाएंगे, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करें, इसको 0 करना है तो क्या करें, R3 में प्लस कर दें R2, लेकिन R2 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद, ठीक है। 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ जाएगा माइनस का 17 + 17 0, 7 माइनस का 17 तो माइनस का 10 और ये तो 0 ही आ जाएगा, वही 10 बच जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो क्या करें, ऊपर वाले की हेल्प नहीं लेनी, हेल्प नीचे वाला कुछ नहीं है, तो आखिरी काम डिवाइड का, तो -1/10 R3 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा। अब इस 1 के ज़रिए ऊपर इन दोनों को 0 कर दें, तो कैसे करेंगे, R1 में से माइनस कर दो R3, लेकिन R3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, ताकि 4 - 4 होके 0 हो जाए, और -1
यानी R2 में प्लस कर दें R3 तो -2 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह R1 - 4 R3। ठीक है, यानी R1 में से माइनस कर दें R3, लेकिन R3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1 - 0 1 0 - 0 0 4 - 4 0 7 - 4 3। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी बच्चों। तो हैंस थस बाय गॉस जॉर्डन मेथड से वी हैव x1 = 3, x2 = 1, x3 = 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।